हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा आपके यूट्यूब चैनल कष्टा गया क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर ऑफ डिजिट अंकों की संख्या पढ़ने जा रहा हूं। इस टॉपिक से एसएससी, बैंक, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कह दे 1 से 100 तक गिनती लिखने के लिए बोल दे, या 1 से 50 तक गिनती लिखने के लिए बोल दे, मतलब किसी संख्या तक गिनती लिखने के लिए बोल देता। आप तो गिनती तो लिख सकते हैं, इसलिए आप तो गिनती बचपन में लिखने के लिए पढ़े ही हैं। अगर वही व्यक्ति आपसे कह दे 1 से 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ से मुश्किल में आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप 1 से 50 तक कुल गिनती लिखेंगे, फिर गिनती में कुल कितने अंक होते हैं एक एक करके जोड़ेंगे, तभी तो बता सकते हैं ना कि 1 से 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। इस ऐसे करने के लिए हमें काफ़ी समय लग सकता है ना, लेकिन घबराइए मत। इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 से 15 सेकंड के बीच में आप किसी भी संख्या तक कुल गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है आप बता सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं। पहला मान लीजिए 1 से 20 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो पहले हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक। 1 से 20 तक तो गिनती हम लिख दिए। अब बोलेगा 1 से 20 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो आप अंक तो हम गिन लेंगे पहले। तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मान लो 1 से 20 तक गिनती में कुल 31 अंक का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे तो हमें काफ़ी समय लग गया ना 1 से 20 तक में। अगर कोई बोल दे 1 से 50 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो हम ऐसे ही करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए मेथड क्या है, शॉर्ट बताते हैं हम। 1 से 20 तक पहले बोला है, 1 से 20 तक 31 हम ला दिए हैं। ठीक है, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक बनता है कि नहीं हमें। मान लीजिए 1 से 9 तक में कितना अंक होता है। 1 से 9 तक में तो 9 ही अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो 9 सिंगल है ना, सिंगल यहाँ तक। मान लो कि 1 से 9 तक में 9 ही अंक होता है। अब देखते हैं पहले दो अंक। अब 10 से कहाँ तक जाना है, 20 तक हमें जाना है ना। तो 2 अंक दोनों आ गया, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ है और जाके 2 पर ही लास्ट हुआ है। ठीक है, तो मेथड क्या है, पहले देख लेते हैं। 20 में हम अपने मन से 1 जोड़ लेते हैं। 1 जोड़ने से कितना हो गया मेरा, 1 21 हो गया। फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला है ये 10 है मेरा ना, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो 21 में हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 21 में 10 घटा दे, कितना आएगा मेरा, 11 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, उसके बाद 2 अंक है ना, 10 से स्टार्ट हुआ और जाकर अंक कहाँ हुआ, 20 पे, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पर ही मेरा समाप्त हुआ, इसलिए 2 का 4 फासला ना, तो 2 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। तो 11 दूना मेरा 22 हो गया। ठीक है, अब 22 अंक आया है जो 10 से 20 के बीच में आया है ना। अब बोला 1 से 20 तक बोला है ना, 1 से 20 तक, तो 1 से 9 तक में मेरा 9 को हो गया। ठीक है, 1 से 9 तक में मेरा 9 को, 10 से 20 तक में मेरा 22 को होगा। तब बोला 1 से 20 तक ना, 1 से 9 तक बोला 9 तो जोड़ेंगे हम, तो 22 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9 2 11 और 2 1 3, आ गया ना मेरा 31, है ना मेरा शॉर्ट। अब इसमें मात्रा क्या है, अब पहले देखते हैं। 1 से 9 तक क्या करते हैं, देखती है मेरा सही हो रहा है कि नहीं। 1 जोड़ रहे हैं जो 1 से 9 तक में मेरा 9 तो आ रहा है मेरा, पहले 1 सही रहे। अपने मन में क्या करते हैं, पहले अपने मान से 1 इसमें जोड़ते हैं, तो कितना होगा, 9 1 मेरा 10 हो गया। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो घटाते हैं हम,
10 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ गया मेरा 9 आ गया। उसके बाद क्या करते थे, एक अंक है ना, एक अंक से स्टार्ट हुआ, एक अंक पर जाकर लास्ट हुआ है, तो क्या करते हैं हम 1 से गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं, 9 एकम 9 आ गया ना मेरा। 1 से 9 तक में कुल 9 अंकों का प्रयोग होता है, आ गया ना मेरा। इसी तरह से हम निकाले थे 10 से 20 तक में टोटल कितना निकाले थे हम, 22 निकाले थे ना। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसा मैं सारी बातें ध्यान से देखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे 1 से 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो क्या करेंगे हम पहले 1 से 9 तक देख लेंगे हम पहले। 1 से 9 तक में तो 9 ही अंक होता है, 9 ही अंक का प्रयोग होता है ना। फिर क्या करेंगे 1 से 9 तक तो देख लिए, ये तो सिंगल अंक वाला मेरा खत्म हो गया। अभी 50 तो मेरा डबल अंक है ना, तो डबल अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से होता है, तो पहले 10 से हम देखेंगे, 10 से फिर 50 तक 2 अंक है ना, 50 ही तक बोले, 1 से 50 तक ना, 1 से 50 तक अंक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो 1 से 9 तक में मेरा 9 को तो आ गया। अब आ गया डबल वाला, तो डबल स्टार्ट कहाँ होता है, 10 से स्टार्ट होता है और जहाँ का लास्ट कहाँ हुआ 50 तक हुआ। तो क्या करते हैं पहले बताए थे 50 में पे करके एक पहले अपने मन से जोड़ेंगे हम, एक मन से जोड़ दिए कितना 50 और 1 51। फिर उसके बाद क्या करते थे फर्स्ट वाला जो घटाते हैं 10 इसमें घटा दें, कितना आ जाएगा मेरा 51 में से 10 घटाएंगे तो मेरा आ गया 41 आ गया। फिर उसके बाद क्या करते थे 2 अंक है ना, 2 अंक से स्टार्ट हुआ जाकर 2 अंक तक लास्ट हुआ है, तो क्या करते हैं पहले हम 2 इससे गुना कर देते हैं, 41 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 41 दूना 82 आगे ना। तो मेरा 10 से 50 तक में कुल 82 अंक हो गया। अब बोला 1 से 50 तक में ना, तो 1 से 9 तक में मेरा 9 को हो गया, और 10 से 50 तक में 82, तो बोला 1 से 9 1 से 50 तक ना, तो 9 तो जोड़ेंगे हम, 1 से 9 तक बोला मैं, इसमें 9 हम जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 9 2 11 और 8 1 9। मतलब 1 से 50 तक कुल गिनती लिखने में कुल 91 अंकों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें 1 से 50 तक ये तो बता दिए हम। अगर बोल दें 1 से 24 तक, ठीक है, 1 से 24 तक, 1 से 124 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। 1 से 124 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। अगर जानकारी है तो बता सकते हैं, नहीं तो वैसे मेथड करेंगे पुराना वाला तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए कि 1 से 24 तक पहले लिखेंगे हम, फिर क्या करेंगे लिखने के बाद एक एक करके जोड़ेंगे तभी तो बता सकते हैं। लेकिन हम क्या बताए हैं तरीका, पहले तो हम सिंगल रूल देखेंगे 1 वाला, तो 1 से 9 तक में कितना अंक होता है 9, ये तो पता है हमें। फिर क्या 1 से 24 तक बोला ना, ये तो 3 अंक वाला आ गया है ना, तो पहले हम 2 अंक वाले देखेंगे एक के बाद, तो फिर क्या करेंगे 10 से 99 तक, इसीलिए कि 2 अंक मेरा स्टार्ट होता है कहाँ से 2 से, और लास्ट कहाँ होता है 99 तक, तो यहीं तक देखेंगे ना हम पहले। तो क्या करते हैं फिर 99 में एक पहले क्या करेंगे हम जोड़ेंगे अपने मन से, एक जोड़ दे कितना हो गया मेरा 100 हो गया। फिर क्या करते हैं उसके बाद फर्स्ट वाला हम घटाते हैं, 100 में हम 10 घटाएंगे तो कितना हो गया मेरा 90 आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा 2 अंक है ना, ये 2 अंक है, तो 2 से गुना करेंगे हम, फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 90 दूना
180 हो गया। मतलब मेरा निकल गया 1 से 99 तक में कुल 180 अंक हुआ। अब बोला है 1 से 124 तक, तो 124 तो मेरा 3 अंक का हो गया, 3 अंक का स्टार्ट हो गया ना। तब 3 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से होता है। फिर 100 से चेक करेंगे हम, 100 से 124 तक में, फिर वही नियम रहेगा मेरा। 124 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया मेरा? 125 हो गया। फिर क्या करते हैं उसके बाद, जो मेरा फर्स्ट वाला है वो घटाते हैं, इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना आ गया मेरा? 25 आ गया ना। 125 में से अगर 100 घटाएंगे तो मेरा कितना आ गया? 125 आ गया। आ गया। फिर क्या करते हैं, ये 3 अंक का है तो 3 से हम गुना करते हैं, 3 से गुना करते कितना हो गया मेरा? 25 दिया 75। अब बोला है कि 1 से 125 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 1 से 124 तक ना। तो टोटल देख लेते हैं, 100 से 124 तक में टोटल 75 अंक हो गया, और 1 से 99 तक में 180 अंक हो गया। ओ सॉरी, 1 से 99 तक में कुल 89 हो गया ना। ये 10 से 99 तक में मेरा 180 आया था, और 1 से 9 तक में तो 9 तो मेरा आया था कि नहीं? इस एक कितना हो गया? 1 से 99 तक में 189 हो गया। अब बोला 1 से 124 तक में, तो 1 से 124 तक में कितना हो गया मेरा? सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले जोड़ेंगे 189, और 100 से 124 में कितना अंक हो गया? 75। तो जोड़ देंगे, 9 5 14 का 4, 8 7 15 1 16, और 1 1 2। टोटल मेरा हो गया 1 से 124 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो मेरा कितना अंकों का प्रयोग हुआ? 264 अंकों का प्रयोग हुआ है। आया समझ में? तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एक किताब में कुल 89 पेज है। कुल 89 पेज है, तो बताइए उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो बताइए उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, बताना है। कोई बुक है या कोई किताब है, उसमें 89 पेज है, तो बताना है 89 पेज में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो क्या करें, नियम तो मेरा वही रहेगा। पहले तो देखेंगे 1 से 9 तक में 9 अंक का प्रयोग होता है। अब 2 अंक है ना, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। ये बात याद रखना, 10 से कहाँ तक जाना है? 89 तक। फिर क्या करते हैं, अपने मन से हम क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो 89 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा मेरा? 90 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो घटाते हैं, तो 90 में हम 10 घटाएंगे, कितना आ गया? 80 आ गया मेरा। उसके बाद क्या करते हैं फिर हम, ये मेरा 2 अंक है ना, दोनों 2 अंक है तो 2 से हम गुना करते हैं, तो 80 दूना 160। मतलब 10 से 89 तक में कुल 160 अंकों का प्रयोग हुआ। अब बोला है किताब में कभी भी एक ही साथ स्टार्ट होता है ना पेज, इसलिए बोल दिया एक किताब में कुल 89 पेज है, तो स्टार्ट तो होता है मेरा 1 से,
तो बोला 1 से 89 पेज तक ना, तो 1 से बोला है 89 तक, तो 10 से 89 तक में 160, 1 से 9 तक में 9 होता है। तो क्या करें, टोटल हम तो जोड़ देंगे 160 और प्लस 9, कितना 9 6 1, कितना मेरा हो गया 169। मतलब एक किताब में कुल 89 पेज है, तो बताइए उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो 169 अंकों का प्रयोग हुआ। ठीक है, आया समझ में। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो जिसको समझ में ना आए उसमें समझ सकते हैं आप। अगर जिसे समझ में ना सकता है वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में बोल सकते हैं। एक किताब में मान लीजिए, एक किताब में 256 पृष्ठ है, एक किताब में 256 पृष्ठ 256 पृष्ठ है, तो उन पृष्ठों में कुल कितने अंक हैं। मान लीजिए एक किताब में 256 पृष्ठ मतलब पेज, 256 पेज है, तो उन पेजों में कुल कितने अंक का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से बताना, पहले 256 है, तब पहले क्या करें, पहले एक अंक निकालेंगे हम, 1 से 9 तक में टोटल 9 अंक का प्रयोग हुआ है। फिर क्या करेंगे, अब आगे 3 वाला ना मेरा आ गया 3 अंक वाला, तो पहले तो 2 अंक निकालेंगे तभी तो 3 तक पहुँचेंगे हम। तब पहले 10 से स्टार्ट होता है, 2 अंक का लास्ट कहाँ होता है 99 तक में, तो ये तो हम पहले निकाल दिए थे। अगर नहीं निकालना है तो फिर से निकाल लेते हैं। तो 99 में क्या करेंगे हम, पहले अपने मन से एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो कितना होगा 99 और 1 मेरा 100 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो मेरा है वो घटाते हैं, तो 100 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 90। उसके बाद हम क्या करते थे, कितने अंक का स्टार्ट है, 10 का स्टार्ट है और 99 तक लास्ट है, मतलब 2 ही का अंक 2 अंक का है, तो 2 से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। कितना हो गया मेरा 90 दूना 180, मतलब 10 से 99 तक में 180, तो 1 से 9 तक में 9 होता है, तो 1 से 99 तक में हमें तो ऐसे ही पता हो गया ना 189 हो गया। अब बोला 256 ना, मतलब 3 अंक वाला आ गया, 2 अंक वाला तो निकाल लिए हम और 1 अंक वाला, अब 3 अंक वाला निकालना है हमें, तो 3 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है 100 से होता है, तो 100 से चलेंगे, फिर हम 100 से 256 तक चलेंगे हम। तो फिर क्या करते हैं, 256 में हम 1 जोड़ेंगे पहले अपने मन से, तो कितना हो गया 257 हो गया। अब 257 में क्या करते हैं, पहले हम 100 तो घटाते हैं, फर्स्ट में घटाता है ना, तो 100 तो इसमें हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा 257 में अगर 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 157। इसके बाद क्या करते थे हम, कितने अंकों का है 3 अंकों का है ना, 3 अंकों का, तो 3 से हम फिर गुना करेंगे, तो 3 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना मेरा होगा 7 21 5 15 2 17, फिर कितना 3 और 1 4 हो गया ना मेरा। अब 3 1 4, हाँ गुना करके देख लीजिए, 7 21 और 5 15 2 17, अब 3 एकम 3 और 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 471 हो गया, मतलब 100 से 256 तक में 471 अंक का प्रयोग हुआ है। अब बोला कहाँ 1 से 256 पृष्ठ है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है पेज ना, तो 1 से 256 पृष्ठ में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है यहाँ तो बताना है।
तो हमें 1 से 99 तक तो निकालनी है। अब 10 से 256 तक भी निकालनी है। तो 10 से 256 तक में कितना हो गया मेरा 471। और 1 से 99, तो 1 से 99 तक में मेरा आ गया 189। अब जोड़ना है हमें, यहाँ पे कर लेते हैं। 471, 189, 9 1 10 का 0, 8 7 15, 1 16, 4 1 5 और 1 6, 660 मेरा आ गया। तो चलिए हम वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ मिलते हैं।